हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 37 है। इसके अंदर हमने ऐड टू कार्ट किए थे प्रोडक्ट, उनको माय कार्ट पेज पे शो करवाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र के अंदर हमने ये बना लिया था कि जो हमारा होम पेज है उस पर हमने फंक्शन ऐड कर दिया था कि जिस पे भी हम क्लिक करते हैं वो वाला प्रोडक्ट हमारा कार्ट वाले टेबल में चला जाता है। और हमारे पास एक छोटी सी एक एरर ये थी कि जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो हमारे को प्री लोडर शो होकर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसमें हमारा प्री लोडर भी शो हो रहा है। वो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि जहाँ पे हम कोड लिख रहे थे प्री लोडर का JS फाइल में, इसके अंदर जो बिफोर सेंड फंक्शन है इसकी स्पेलिंग हमने गलत लिखी हुई थी, बिफोर लिखा हुआ था, इसलिए शो नहीं हो रहा था। तो दोनों के अंदर हमने चेंज कर दिया तो हमारा ये मॉडल भी शो हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं शॉपिंग कार्ट के ऊपर तो ये हमें ले जाता है माय कार्ट वाले पेज पे। तो इसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट अभी हमने ऐड किया है कि जिस यूज़र ने अभी प्रोडक्ट को कार्ट में डाला है वो वाला प्रोडक्ट उसे कार्ट के अंदर दिखना चाहिए कि ये वाले प्रोडक्ट उसने अभी ऐड किए हैं। तो हम चलते हैं, इसको तो बंद करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर होम के अंदर हमें जाना है कार्ट्स के अंदर। ठीक है, कार्ट्स वाला फंक्शन है, ये हमारा कार्ट का फंक्शन है, इसके अंदर जाना है। तो आर्गुमेंट हमें क्या सेट करना होगा कि जहाँ पे सेशन ID इक्वल क्या होनी चाहिए $this सेशन यूज़र डाटा किस नाम से सेट किए, सेशन ID के नाम से सेट की हुई है कि ये वाला आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि कंडीशन हमें रख दी कि इस कंडीशन के जो प्रोडक्ट हों वो वाले हमें दिखा दो। ठीक है, तो $this प्रोड मॉडल फैच रिपोर्ट बाय आर्ग्यूमेंट कौन सी टेबल से दिखाना है, MS कार्ट से। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट हमारा ये है। अब इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं डाटा। ठीक है, और डाटा के अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा जाएगा तो इसको नाम दे देते हैं कि डाटा के अंदर ही कौन से इंडेक्स में जाएगा। तो ये हमारा जाएगा प्रोडक्ट के नाम से, तो प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसमें पास कर देते हैं डाटा, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आ रही। अब हम चलते हैं इस पेज के अंदर माय कार्ट होम के अंदर mycart.php। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे काउंट हो रहा है कि 2 प्रोडक्ट हैं आपके पास जो हमने डिफ़ॉल्ट दिया है। अब हम इसको डायनामिक देते हैं कि काउंट करेगा ये किस नाम से काउंट है, प्रोडक्ट के नाम से हमने दिया है डाटा, प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट को, रिफ्रेश करेंगे कि 4 प्रोडक्ट इसने डाले हुए हैं कार्ट के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। काउंट प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट होगा तो ही फॉर लूप चलेगा। ठीक है, नहीं तो एल्स में चला जाएगा। तो प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया इसको प्रोडक्ट। जहाँ पे हमारा फॉर लूप एंड हो रहा है वहाँ पे एंड फॉर ईच कर देंगे क्योंकि फॉर ईच लूप चला रहे हैं अभी हम। एल्स में हमें क्या करना है कि एल्स में हमें कुछ मैसेज दिखाना है, तो मैसेज अभी हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे पास 4 बार आ रहा होगा, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट 4 बार आ रहा है क्योंकि डाटाबेस के अंदर 4 ही प्रोडक्ट हैं इस वाली सेशन ID पे। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का डिटेल भी शो करवा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का टाइटल दिखाना है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, ये प्रोडक्ट टाइटल में एरर आ गया तो प्रोडक्ट नेम होगा, टाइटल में एरर है तो प्रोडक्ट नेम के नाम से। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट नेम हो गया। इसके बाद है प्राइस की, इसकी जो प्राइस कितनी है इसमें हम लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर प्राइस, और प्राइस के नाम से नहीं होगा, ये रेट के नाम से होगा। ठीक है, 35,000 है। इसमें नंबर फॉर्मेट लगा देते हैं तो क्या हमारे पास कॉमा ऐड होके आ जाएगा। ठीक
ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, 35,000 में कॉमा आ रहा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आइटम कितना है और उसकी रेट कितनी है। यहाँ पे हम टोटल दिखाएंगे, अब वो हमने अभी प्राइस ही दिखाई है। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे आइटम कितना है और एक आइटम की प्राइस कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी दिखा देते हैं आइटम की, प्रोडक्ट की, ठीक है। क्वांटिटी जैसे एक ही है, अब इसकी रेट दिखानी है, ठीक है, और ऊपर हमें कैलकुलेट करके दिखाना है और प्रोडक्ट की रेट, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट की रेट है 35,000। इसको नंबर फॉर्मेट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे मैंने रेट दी है वहाँ पे हमें करना है प्रोडक्ट की क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट की रेट, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसको हमने एक वेरिएबल में लेना है कैलकुलेट, ठीक है। इसको वेरिएबल में ले लिया और इसको यहाँ पे हम इको करवा देते हैं, इको नंबर फॉर्मेट कैलकुलेट को, ठीक है। तो कैलकुलेट के अंदर जो अमाउंट आएगा वो इसका टोटल अमाउंट होगा, ठीक है। अभी तो ये एक एक ही प्रोडक्ट हमने ऐड किया है तो एक ही अमाउंट आ रहा है। अभी जैसे मान लीजिए एप्पल मैकबुक प्रो, ये हमने एक ऐड किया हुआ है, तो इसी प्रोडक्ट को एक बार और ऐड करते हैं। ये हमारा एप्पल मैकबुक है, क्लिक किया ऐड हो गया, दोबारा क्लिक करते हैं ऐड हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्वांटिटी इसकी 3 हो गई। क्लिक करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी 3 है, एक की प्राइस 35,000 है, उसका टोटल अमाउंट इतना है, ठीक है, 1,05,000। तो ये कैलकुलेट हो रहा है अपने आप। यहाँ पे भी हमें क्वांटिटी डालनी है, तो हमने फॉर्म बना रखा है, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमें कितनी डालनी है प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी, ठीक है। इसने 3 क्वांटिटी ले रखी है अभी, ठीक है। और इसको हमने रीड ऑनली किया हुआ है कि आप रीड ऑनली ऐसे खुद क्वांटिटी नहीं भर सकते, प्लस करोगे तो ही क्वांटिटी ऐड होगी, ठीक है। और हमें क्या करना था, ये तो हो गया यहाँ तक का काम, ठीक है। एक इमेज भी शो करवानी है। इमेज हमारी है अपलोड, नहीं इमेज हमने ले नहीं रखी, तो इमेज की डिटेल हमें लेनी पड़ेगी। कार्ट में चलते हैं हम अपने माई शॉप के अंदर एमएस कार्ट के अंदर हमने क्या क्या ले रखा है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, सेशन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेज नहीं है, तो प्रोडक्ट की इमेज लेने के लिए हमें प्रोडक्ट डिटेल के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, गेट प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है सिर्फ हमें यहाँ पे, तो जिसकी आईडी पास करेंगे उस प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अभी एरर दे रहा है क्योंकि फंक्शन नहीं बनाया हमने हेल्पर के अंदर। इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं पूरा, पेस्ट करेंगे, गेट प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी आ गई, किस टेबल में चेक करेगा ये, एमएस प्रोडक्ट में चेक करेगा, ठीक है। आईडी चेक करेगा और ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फोल्डर का पाथ देते हैं, तो अपलोड्स है, अपलोड्स के बाद प्रोडक्ट इमेज है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट डिटेल के अंदर 0 इंडेक्स का वैल्यू चाहिए होगी, इमेज, ठीक है।
रिफ्रेश करेंगे, इसमें क्या हो गया, गेट प्रोडक्ट डिटेल, लाइन नंबर 28, ऑटो लोड में डाला हुआ है हमने इसको, फिर भी ये एरर दे रहा है। प्रोडक्ट के अंदर डाला हुआ तो है हेल्पर को, फिर भी ये लोड नहीं हो रहा, तो इसको टॉप में लोड करवा देते हैं। ठीक है, $this लोड हेल्पर, हेल्पर का नाम है प्रोडक्ट। अभी भी एरर दे रहा है, गेट प्रोडक्ट डिटेल्स कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। देखें, जो हमारा ये अभी एरर आ रहा था अनडिफाइंड फंक्शन का, वो इसलिए आ रहा था कि जो हमने फंक्शन बनाया है गेट प्रोडक्ट डिटेल के नाम से बनाया है, लेकिन इसमें हमने एस लगा रखा था, ऊपर वाले कॉपी किया था, तो वो अनडिफाइंड दिखा रहा था। ठीक है, तो एस हमने हटा दिया और हमने पेज को रीलोड किया, तो ये हमारे पास इमेज भी आ रही है प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तो व्यू प्रोडक्ट को लिंक देना है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये उस वाले पेज पे चला जाए, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे। ठीक है, तो इसको हम एक लिंक दे देते हैं, बेस यूआरएल के अंदर हमें क्या लिंक बनाना है, होम के अंदर प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, तो होम के अंदर प्रोडक्ट डिटेल के अंदर प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, तो प्रोडक्ट, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी हमने पास कर दी। ठीक है, अब इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, कहाँ पे गया लिंक, ये रहा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो ये आईडी आ रही है। अब हमें क्या करना है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये अगली नई टैब पे ओपन होना चाहिए, तो टारगेट ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, क्लिक किया, ठीक है, ये अगले पेज पे ओपन हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हो गया व्यू के लिए। अब हमें इसको रिमूव भी कराना है, क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शन होने चाहिए कार्ट के अंदर, तो इसको पहले हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो रिमूव आइटम पे भी हमें लिंक बनाना है, इसको हम देते हैं बेस यूआरएल के अंदर हमें देना है होम के अंदर रिमूव प्रोडक्ट। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट को रिमूव करवाना है, उस प्रोडक्ट की आईडी, तो ये प्रोडक्ट आईडी हमने पास कर दी, यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे होम कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, पब्लिक फंक्शन रिमूव प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये इसकी आईडी आ रही है ऊपर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक आर्गुमेंट बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए, तो सबसे पहले तो उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या होनी चाहिए, जो हमारे पास आ रही है, ये तो उसकी प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए। और एक दूसरी चीज़ की सेशन आईडी भी होनी चाहिए कि कौन सा यूज़र कौन से प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता है। तो सेशन आईडी इक्वल टू $this सेशन यूज़र डाटा, किस पे नाम पे सेव है यूज़र डाटा, सेशन आईडी के ऊपर। ठीक है, ये उसकी आर्गुमेंट है कि इस पे सेव होना चाहिए। $this रूट मॉडल इसके अंदर हम लिखेंगे डिलीट रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट। ठीक है, फंक्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं किस नाम से है डिलीट वाला, मॉडल मेन मॉडल डिलीट रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट। ठीक है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देना है ms पार्ट्स और दूसरे नंबर पे हमें देना है आर्गुमेंट। ठीक है, ये आर्गुमेंट हो गया और इसको हम एक रिज़ल्ट के वेरिएबल में डाल लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि रिज़ल्ट इक्वल ट्रू है, एल्स इसमें देना है हमें $this सेशन यूज़र डाटा। ठीक है, यूज़र डाटा हम दे देते हैं जैसे कि
सक्सेस फंक्शन, वो सक्सेस टाइप का दे देते हैं हम इसको। क्या देना है, प्रोडक्ट रिमूव सक्सेसफुली, ठीक है। और एल्स में इसको क्या देना है, एल्स को कॉपी करते हैं, इसको देते हैं हम एरर मैसेज, एरर प्रोडक्ट रिमूव फेल, ठीक है। अब ये कहाँ रीडायरेक्ट करवाने हैं इन दोनों को, तो रिटर्न रीडायरेक्ट माय कार्ट वाले पेज पे, ठीक है। कौन सा पेज है अभी, ये वाला कार्ट्स वाला पेज है, ठीक है। तो कार्ट्स के फंक्शन पे ये रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैं इस प्रोडक्ट को डिलीट करूँगा, ये वाला प्रोडक्ट डिलीट हो गया, लेकिन मैसेज हमारे पास नहीं आ रहा। तो मैसेज के लिए हमें यहाँ पे अलर्ट मैसेज दिखाना है, तो हम इस पेज पे आ जाते हैं माय कार्ट वाले पे, तो माय कार्ट यहाँ पे, ठीक है। हमें मैसेज कॉपी करना है, एडमिन से मैसेज उठाएंगे, मैसेज हमारे कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। ये वाले दोनों मैसेज हम कॉपी कर लेते हैं और हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। हम इसको इस रो के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों मैसेज हो गए, ठीक है। अब हम एक दो प्रोडक्ट ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 प्रोडक्ट हमने ऐड किए हुए हैं, क्लिक करेंगे, 5 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इनको रिमूव करवाते हैं, ठीक है। मैसेज नहीं आ रहा अभी भी, सेव किया मैसेज, अच्छा यूज़र डाटा सेट कर दिया गया, इसको सेट करना है सेट फ्लैश डाटा, इसलिए मैसेज नहीं आ रहा, क्योंकि हमें फ्लैश मैसेज दिखाना है तो फ्लैश डाटा सेट करना होगा। हमने यूज़र डाटा सेट कर दिया, ठीक है। रिमूव करते हैं, मैसेज आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद क्या करना है कि अब कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके लिए हमें, अभी हमने इसको खाली छोड़ा हुआ था कि जब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि H3 के अंदर एक आइकन लेना है शॉपिंग कार्ट का, ठीक है। ये आइकन हो गया। अब इसके नीचे हमें H6 की लाइन लिखनी है, कि योर कार्ट इज एम्प्टी, स्टार्ट शॉपिंग, ठीक है। ये हमने लाइन लिख दी है और इनको हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट शॉपिंग नाउ, तो इसको हम लिंक बना देते हैं और इसको हमें इंडेक्स का URL दे देते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स पेज पे चला जाएगा, इंडेक्स लिखना है ओनली, इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा आइकन है इसको हम कर देते हैं कलर, इसका चेंज करना है, इसका जो कलर है वो हमने किस नाम से है, हेडर में चलते हैं FF3D वाला कलर, ठीक है। कॉपी, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा मैसेज आ गया कि आपका कार्ट एम्प्टी है, कंटिन्यू शॉपिंग। ठीक है, क्लिक कर देते हैं दोबारा। अब वापस से हम चलते हैं कार्ट के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आ गया और इसका ये अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है कि जब मान लीजिए हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे को क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाए कि एक और क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। ठीक है, और माइनस करेंगे तो एक क्वांटिटी हमारी माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ आ जाते हैं दोबारा, और हमने जो लिंक दिया हुआ है इसके अंदर, और इसको नाम दे देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी के नाम से इसको नाम दे दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि एक फंक्शन कॉल करना है। यहाँ से ऑन क्लिक होने पे फंक्शन कॉल होगा अपडेट क्वांटिटी। ठीक है, अपडेट क्वांटिटी। और इसके अंदर जो हमारे को फंक्शन तो हमने कॉल कर दिया अपडेट क्वांटिटी। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या फंक्शन करना है कि ऑपरेशन क्या करना है कि माइनस होनी चाहिए, तो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, वैल्यू इसकी सब्ट्रैक्ट जाएगी, और जो ये हमारा प्लस वाला आइकन है इसकी हमारी वैल्यू ऐड जाएगी कि इसमें क्लिक करें तो ऐड हो जाए, इस पर क्लिक करें तो सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, इसको हम ऐड लिख देते हैं। अब हम चलते हैं सीधा JS के अंदर, फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे अपडेट क्वांटिटी स्क्रिप्ट फंक्शन अपडेट क्वांटिटी, और ये आ रहा है टाइप। ठीक है, कि क्या करना है, माइनस करना है या प्लस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, और क्वांटिटी को हमें लेना है इनपुट, नेम उसका है क्वांटिटी, और उसकी हमें वैल्यू लेनी है। ठीक है, अलर्ट करके देख लेते हैं क्वांटिटी में क्या वैल्यू आ रही है। रिफ्रेश किया, अभी हमारे पास क्वांटिटी 2 है, तो अगर हम प्लस करेंगे तो अलर्ट में 2 आना चाहिए, अगर हम माइनस करेंगे तो भी 2 आना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी जा रही है। अब हमें क्या करना है, एजेक्स की रिक्वेस्ट को कॉल करना है, तो ये पूरी एजेक्स यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि टाइप एजेक्स रहेगा, मेथड इसका हम गेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे जाएगा, अपडेट क्वांटिटी पे जाएगा। क्या लेके जाएगा, क्वांटिटी लेके जाएगा, और क्वांटिटी के बाद ये टाइप भी लेके जाएगा। ठीक है, रीलोडर ओपन होगा, और इसके बाद में अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, रीलोडर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको अभी हम बाद में करेंगे सक्सेस को। अभी हम यहाँ चलते हैं अपडेट क्वांटिटी पे, कि हमें क्वांटिटी अपडेट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन अपडेट क्वांटिटी। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास वेरिएबल आ रहा है टाइप। और इसके अंदर हमें क्या करना है
कि इफ टाइप इक्वल ऐड है तो क्या होना चाहिए, एल्स सब्ट्रैक्ट है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि आर्गुमेंट हमें क्या देना है, आर्गुमेंट एक हम देंगे प्रोडक्ट आईडी, जबकि हमने प्रोडक्ट आईडी तो अभी हमने ली नहीं है वहाँ से, तो पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आनी चाहिए। दोबारा चलते हैं कार्ट के अंदर, सब्ट्रैक्ट के साथ हमें प्रोडक्ट की आईडी भी आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की आईडी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से प्रोडक्ट को अपडेट करवाना है। ठीक है, कॉपी, ये इस पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट आईडी जा रही है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट आईडी भी जा रही है यहाँ से, तो प्रोडक्ट आईडी, और ये यहाँ पे हमारे को URL से आ रही है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं कि क्वांटिटी आ रहा है, टाइप आ रहा है और प्रोडक्ट आईडी आ रहा है। ठीक है, टाइप के बाद प्रोडक्ट आईडी, तो हमने कंडीशन लगा दी कि जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इक्वल होनी चाहिए इस प्रोडक्ट आईडी के। ठीक है, वहाँ पे अपडेट होना चाहिए। क्या अपडेट होना चाहिए, डाटा क्वांटिटी इक्वल न्यू क्वांटिटी। ठीक है, तो न्यू क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, न्यू क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी +1। ठीक है, प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक बार प्लस हो जाएगा। ये न्यू क्वांटिटी हो गई। अब हमें अपडेट की क्वेरी चलानी है, $this code model अपडेट रिपोर्ट बाय आर्गुमेंट, टेबल नेम है MS कार्ड्स। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि पास कौन सा वेरिएबल करना है। Ctrl+F, अपडेट के अंदर डाटा पास करना है, इसके बाद आर्गुमेंट पास करना है। ठीक है, और इसको हम रिजल्ट का वेरिएबल में डाल देते हैं। और इसी तरह से ये तो हो गया ऐड के लिए। अगर हमें माइनस करना है तो माइनस के अंदर क्वांटिटी -1 होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी यही रहेगी, क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, कंडीशन के बाहर। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि इफ रिजल्ट इक्वल ट्रू है, वहाँ से अगर मॉडल से ट्रू आ रहा है तो हमें क्या करना है, इको कर देंगे 1, एल्स में इको कर देंगे 0। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इफ़ के अंदर हम 1 रिटर्न कर रहे हैं, एल्स के अंदर हम 0 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं अपने एजेक्स के अंदर कि डाटा इक्वल 1 है, तो यहाँ पे आ जाए प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेट ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, लोकेशन रीलोड। ठीक है, ये वाली लोकेशन रीलोड हो जाए, इसी पेज को वो दोबारा रीलोड कर दे। एल्स के अंदर क्वांटिटी अपडेट फेल। ठीक है, ये दोनों मैसेज आ जाएगा। एल्स में अगर मान लो एरर आती है तो इसमें क्या आएगा, अपडेट क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। प्लस पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक किया 3 क्वांटिटी हो गई, दोबारा क्लिक करेंगे
4 हो गई, ठीक है। माइनस करते हैं, 3 हो गया, फिर माइनस करेंगे 2 हो गया, 1 0 हो गया, ठीक है। अब ये -1 हो रहा है, जबकि -1 नहीं होना चाहिए। तो हम एक कंडीशन और लगा देते हैं कि जब माइनस के अंदर आएगा, ठीक है, तो क्या चेक करेगा, इफ अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन है दो से, ठीक है, नहीं, हम चेक करेंगे अगर 1 से बड़ा है तो ही माइनस करें, ठीक है। एल्स में कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो इस कंडीशन को पूरे को जो कोड लिखा है हमने, इसको यहाँ से अगर क्वांटिटी बड़ी हो 1 से, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी माइनस होना चाहिए, ठीक है। एल्स में हम कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं 0, ठीक है। नहीं, इसको 0 नहीं लिखना, इसे लिखना है रिजल्ट इक्वल ट्रू, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, एक बार प्लस किया, ठीक है। अभी क्वांटिटी 4 है, माइनस करते हैं 3 2 1, अब 1 ही है क्वांटिटी, ठीक है। और हमारे पास मैसेज भी आ रहा है, फॉल्स कर देते हैं इसे, फॉल्स। रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये हमने क्वांटिटी को अपडेट भी करा लिया कि क्वांटिटी ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। प्लस माइनस हमने दोनों कर रखा है क्वांटिटी को कि, और हमने एक वैलिडेशन भी लगा दिया कि क्वांटिटी 1 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो 1 से चाहे जितनी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कार्ट का पूरा कंप्लीट कि कार्ट पे हमने व्यू प्रोडक्ट कर लिया, रिमूव कर लिया और क्वांटिटी को अपडेट करवा लिया। तो इस लेक्चर में हमारा इतना ही वर्क था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।